श्रीनगर पुलिस ने अप्रैल 2020 में कारवान इस्लामिया के सदर और जाने माने इस्लामी स्मगलर डॉक्टर गुलाम रसूल हामी पर हुए हमले की कोशिश के मामले में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गिरफ्तार लोगों में कुपवाड़ा के मंसूर अहमद भट्ट भी शामिल हैं। बता दें कि ये मामला परिमपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 0114 के तहत दर्ज किया गया है। जराये के मुताबिक जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और पुलिस इस मामले की कई पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। उन्होंने बताया कि कई सुरागों पर काम हो रहा है और जल्द ही और कार्रवाई भी की जा सकती है। हमले के बाद साल 2020 में सोशल मीडिया पर डॉक्टर हामी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद बातें फैलाने की एक मुहिम भी चलाई गई थी। बाद में पता चला कि ये सभी मुलजिम गलत थे और ये ऑपरेशन उनकी छवि खराब करने की कोशिश थी। कारवान इस्लामिया के तर्जुमान ने बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तंजीम पूरी तरह से जांच एजेंसियों की मदद कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि डॉक्टर हामी हमला केस में 5 मुलजिम पर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल मामले की तहकीकात लगातार जारी है। इस सिलसिले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। जहां तहकीकात जारी है, लगातार मामले को लेकर जांच की जा रही है। आपको बताते चले कि हमले के बाद साल 2020 में सोशल मीडिया पर डॉक्टर हामी के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद बातें फैलाने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी, जिसकी जानकारी अब सामने आ रही है, जिसमें बाद में पता चला कि ये सभी मुलजिम गलत थे और ये ऑपरेशन उनकी छवि खराब करने की कोशिश के चलते चलाया गया था। वहीं कारवान इस्लामिया के तर्जुमान ने भी बताया कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है और तंजीम पूरी तरह से जांच एजेंसियों की मदद कर रही है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे आकिब जुड़ गए हैं। आकिब, डॉक्टर हामी हमला केस में 5 मुलजिमों पर एफआईआर दर्ज की गई है और बताया जा रहा है कि जांच और भी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे क्या कुछ ये मामला रहा जिस पर अब कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल सदब, ये 2020 का मामला है जब कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब के घर पे एक हमला हुआ है। कुछ लोग उसके दीवार पे चढ़े हैं और उसके बाद हमला करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसके बाद वो जो हमला है उनको जो है वहां से भगाया गया है, या उनको जो उनके जो पीएसओज है उनको जब नजर पड़ी तो वहां से वो लोग भाग गए हैं। और उसके बाद एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चली है और कई सारे वीडियोस, कई सारे ऑडियोज मिक्सिंग करके, डबिंग करके जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे पेश की गई है, जिससे जो है डॉक्टर गुलाम रसूल हामी की एक छवि है वादी कश्मीर में, एक इस्लामिक स्कॉलर है वादी कश्मीर में, और उनकी एक अपनी फैन फॉलोइंग है और उसके साथ साथ कई सारे लोगों की आस्था उनके साथ जुड़ी है और कई सारे लोग उनको मान रहे हैं, एक सेक्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी छवि को जो है, उनकी इमेज को जो है खराब किया जा रहा था। और एक बाज़ाब्ता तौर एक कैंपेन चली थी और इस कैंपेन में कई सारे लड़कियों की आवाज और लड़कियों के साथ साथ कई सारे गाली गलौज उन वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स में सुनाई गई थी। सोशल मीडिया पे 2020 से लेकर 2025 तक जो है, हाल ही में डॉक्टर गुलाम रसूल हामी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने जानकारी दी कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई करवाएंगे और कोर्ट तक जाएंगे और लीगल प्रोसीजर जो भी होता है उनने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उसको फॉलो हम करेंगे। लेकिन 2020 में जो एक कैंपेन चली है और कल श्रीनगर पुलिस, बिलखुसूस पारिमपोरा पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर दर्ज किया है। एफआईआर नंबर 0114 जो है पारिमपोरा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, जिसमें 5 जो जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जिनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ, उनमें से एक को पकड़ा गया है, मंसूर अहमद भट्ट, जो कि कुपवाड़ा के रहने वाले हैं, और 4 अभी तक फरार है और बड़े पैमाने पे इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और बाज़ाब्ता तौर कारवानी इस्लामिया इंटरनेशनल के स्पोक्स पर्सन जो है उन्होंने ये एफआईआर दर्ज करवाई है और पुलिस को कहा, जितनी भी एजेंसीज है उनको कहा कि हम आपके साथ ताउन करेंगे, जो कोई भी आपको इन्वेस्टिगेशन करनी हो उसमें कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल जो है कार्रवाई इसमें जो है बाज़ाब्ता तौर उनके साथ कोऑपरेशन करेगा। और जिस तरीके से कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के जो चेयरमैन है डॉक्टर गुलाम रसूल हामी, वो खतीब के साथ साथ एक यहाँ पे एक दारुल उलूम भी चलाते हैं, जो कि जिले बांडीपोरा के तिरगाम इलाके में वाक़या है, जहाँ पे हजारों की तादाद में बच्चे जो है, तलबा जो है वो तालीम लेते हैं और न सिर्फ बच्चों को तालीम देते हैं बल्कि जुम्मे के खुतबे हो या कई सारे
जो इस्लामिक जो फंक्शंस होते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और एक अलग ही रौनक जब वो आ जाते हैं तो एक अलग ही छवि उनकी है पूरे वादी कश्मीर में, बिलखुसूस श्रीनगर के साथ साथ एडजॉइनिंग इलाकों में, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म दिया है। हजारों बच्चे चाहे उनके दारुल उलूम में हो या उनकी दरसगाह अलग अलग दरसगाहों में हो, वहां पे उन बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, 2020 में जिस तरीके से कैंपेन चला है, जब अटैक हुआ है और अटैक के बाद ही, जैसे ही अटैक हुआ और अटैक के बाद ही ये कैंपेन चली है, और कैंपेन में अलग अलग फोटोग्राफ्स, अलग अलग वीडियो मिक्स करके, अलग अलग ऑडियोज मिक्स करके लड़कियों के साथ बात करना या कहीं और भी ऑडियो क्लिप्स उनकी वायरल हुई है, और उसके बाद उसमें बाज़ाब्ता तौर पुलिस ने कहा इसमें कोई तथ्य नहीं है, इसमें कोई जो है सच्चाई नहीं है, और एक शख्स को अभी तक गिरफ्तार किया गया है और 4 अभी तक जो है उनकी जो है पूछताछ की जा रही है, और इस एफआईआर में जो है बाज़ाब्ता तौर अब इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जो है अब जिस तरीके से कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल के चेयरमैन, हालांकि अब से कुछ देर पहले उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि मैं काफी ज्यादा मुतमईन हूं जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर हुआ है, देर आया दुरुस्त आया, ये उनके अल्फाज हैं, और उनके अल्फाज के साथ साथ वो काफी ज्यादा मुतमईन है, और ये उनके अल्फाज है कि जिस तरीके से उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, एक नाम है वादी कश्मीर में उनका, और बड़े बड़े स्कॉलर्स में उनका नाम वादी कश्मीर में गिना जा रहा है, और उनकी छवि को खराब यहाँ पे किया जा रहा है। और अब जो है श्रीनगर पुलिस ने जिस तरीके से एफआईआर रजिस्टर किया है और बाज़ाब्ता तौर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, अभी भी बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन जारी है। जी बिल्कुल। तो फिलहाल मामले की तहकीकात लगातार जारी है और इस दौरान अभी तक 5 मुलजिम को हिरासत में लिया गया है। आखिर तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़ेंगे आगे।